सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आईजीपी कश्मीर तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल। सूबाई कश्मीर जंगली जानवरों का बस्तियों का रुख। पिछले 10 सालों में 2000 अफराद की हुई मौत, 2000 के करीब जख्मी। जम्मू कश्मीर में 129 नए कोविड मामला दर्ज। तीसरी लहर के पेश नजर चौकस रहने की जरूरत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह के 11:30 को होने को है और आप गुलिस्तान की न्यूज़ सर्विस से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान रऊफ़ फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी मामलात को लेकर। जो कल यौम आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं, तो इस हवाले से 20 के 20 अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए हैं। अगर पूरी वादी कश्मीर की बात करें, आईजीपी कश्मीर का कहना है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है और इसके साथ साथ सूबाई कमिश्नर ने भी जो 15 अगस्त की तकरीबात है उस हवाले से कहा कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है कल के दिन के हवाले से। अगर हम श्रीनगर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और शेर कश्मीर स्टेडियम जहाँ पे कल सबसे बड़ी तकरीब होनी है, वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल बनी है, किस तरह वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है और जो शेर कश्मीर की तरफ जो रास्ते जाते हैं क्या उनको बंद रखा गया है, इन पूरे मामलों पे हम बात करेंगे। हमारे साथी अमजद खान बराह रास्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे श्रीनगर की सूरत हाल। अमजद, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ इंतजामात है शहर श्रीनगर के, खासकर शेर कश्मीर स्टेडियम के हवाले से बात करें। जो रास्ते शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ जाते हैं क्या उनको अभी खोल दिया गया है या वो बंद ही है? देखिए रूफ, हम आपको बताना चाहेंगे कि कल के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस जमन में पूरे कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी की जो लेयर्स है उनको बढ़ा दी गई है। याद रहे कि कल आईजीपी कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए इस चीज को कबूल किया है कि उनके पास में कई तरह की सिक्योरिटी इनपुट्स मौजूद है जो ये बताते हैं कि शायद 15 अगस्त के दिन कुछ तरह के प्रोटेस्ट या फिर कहीं जगहों पर हमले करने की भी तैयारी मिलिटेंट आउटफिट्स या कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नाकाम बनाने की पूरी तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अलग अलग दस्ते पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। कश्मीर में प्रिसाइसली अलग अलग जगहों पर जो बड़े मार्केट्स आते हैं, चाहे आप साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, अलग अलग मार्केट्स में जो सरप्राइज चेकिंग्स हैं वो की जा रही है, लोगों की सरप्राइज फ्रिस्किंग्स की जा रही है और अलग अलग जगहों पर जो हम कहें तो एक तरह से गाड़ियों की भी चेकिंग लगातार की जा रही है। हवाई सर्विलेंस भी बिठाई गई है ताकि किसी तरह की गतिविधि किसी की नजर से ओझल ना हो, इसीलिए जो एरियल सर्विलेंस है उसको भी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार लगा लिया है। अब सिक्योरिटी को देखते हुए सबसे बड़ा जो वेन्यू सिक्योर करना है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो हम कहें तो तकरीब होनी है और उस तकरीब के लिए पूरी तरह से एरिया को सिक्योर कर दिया गया है। और वहां पर अभी के लिए जो पब्लिक मूवमेंट है वो तो अलाउ की गई है, लेकिन आने जाने वाले दोनों ही एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग की जा रही है और किसी तरह का कोई भी खतरा जम्मू कश्मीर पुलिस अभी मोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमजद, ये भी बताइए कि आपने कहा कि आईजीपी का कहना है कि कई प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं जिस तरह उनके पास खबरें आप पहुंची, ये प्रोटेस्ट कौन लोग करेंगे, क्या इसकी तस्दीक हो पाई है? देखिए, उन्होंने कल ही मीडिया से बात करते हुए इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोगों को उकसाने की कोशिशें लगातार की जा रही है और आज जो कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान आ सकते हैं जिन बयानों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो जोश है वो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी उन युवाओं में जो स्टोन पेल्टिंग या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल होना पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन इनपुट्स को भी इंटरसेप्ट कर लिया है और पूरी तरह से तैयारियां भी कर ली है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो कि जिससे 15 अगस्त को मनाने में कोई परेशानी सामने आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आ चुका है कि स्कूल्स की बात करें, कोर्ट्स, हॉस्पिटल्स की बात करें, हर जगह पर तिरंगा फहराया जाएगा, हर जगह पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। इसलिए जो दूर दराज के इलाके हैं, खासतौर से जो हॉस्टाइल बेल्ट में आने वाले इलाके हैं, जिस तरह से आप साउथ कश्मीर की बात करते हैं प्रिसाइसली, तो वहां पर सिक्योरिटी के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चलिए अमजद, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अमजद हमारे साथी श्रीनगर की सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम को बंद रखा गया है, जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, फिलहाल उनको बंद रखा गया है। और उसके साथ साथ कल के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है वो तो बंद रहेगी, और शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं उनको भी बंद रखा जाएगा जब तक न ये तकरीब जो है वो मुकम्मल हो जाए। ये थी श्रीनगर की सूरत हाल, सेंट्रल कश्मीर की सूरत हाल। अब जरा अगर हम नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करें, क्योंकि अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो कल ही वहां पे मीर बाजार जो इलाका है वहां पे इनकाउंटर भी हुआ है और सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात वहां पे भी हैं, और नॉर्थ कश्मीर में भी कड़े सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे दोनों साथी जो है फिदा हुसैन और इरशाद अहमद दोनों से राब्ता कायम करने की और उनसे ही सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि बारामूला और अनंतनाग में किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह की सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात रखे गए हैं। दोनों जगह पे कोशिश कर रहे हैं हम दोनों अपने नुमाइंदों से राब्ता कायम करने की और उन्हीं से सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिदा हुसैन के साथ हमारा राब्ता हो चुका है। फिदा, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो किस तरह की सूरत हाल बनी है सिक्योरिटी पॉइंट को लेकर? अगर हम जिला अनंतनाग की बात करें तो जिला अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से जो अनंतनाग की ओर जाने वाली गाड़ियां हैं किसी किसी को यहाँ पर यानी कि रोका जाता है और उनकी तलाशी भी ली जाती है, और यहाँ पर इंचार्ज जो है वो खुद इसका इन सब चीजों का मॉनिटर खुद कर रहे हैं। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पे वेन्यू भी है जहाँ पे जिला की सबसे बड़ी तकरीब जो है वो होने जा रही है। उस सिलसिले में अगर अनंतनाग में सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई और पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूरे अनंतनाग शहर को सजाया भी गया है, और लेकिन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हर गली नुक्कड़ पर हमें देखने को मिल रहा है। फिदा, ये भी बताइए कि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो अनंतनाग में कहां पे होनी है और वहां पे सिक्योरिटी का किस तरह बंदोबस्त किया गया है? क्या जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो उस रूट पे चल रही है, अभी बंद कर दी गई है? बिल्कुल ही नहीं, ट्रैफिक को बिल्कुल ही बंद नहीं किया गया है। जो मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट हमेशा की तरह अनंतनाग शहर में चलती है उसी तरह से आज भी चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको रूफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मैंने पहले भी बता दिया कि अनंतनाग पुलिस जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हमने बहुत सारे जगहों पर, चाहे वो संगम हो, चाहे वो खनाबल हो, चाहे वो मटन का इलाका हो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नाके लगाए गए हैं। और साथ ही साथ जो वेन्यू है, वेन्यू के पास ही हम इस वक्त मौजूद है और वेन्यू के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है। इस तरह से ट्रैफिक की नकल अमल को किसी तरह से कोई भी रुकावट पेश ना आए उसके लिए भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को रखा गया है। और मैं आपको बताऊं, फिर से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है 14 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि कल 15 अगस्त है, सबसे बड़ी तकरीब जो है अनंतनाग के डाक बंगलो खनाबल में होने जा रही है, तो उसको पेश नजर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अलर्ट पर है। और जो चले फिदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए, नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। साउथ कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, और इसी तरह अगर हम बारामूला के हवाले से बात करें, बारामूला कुपवारा में किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, हम कोशिश करेंगे हमारे साथी इरशाद अहमद से राब्ता कायम करने की और उनसे ही जानना चाहेंगे। तो इरशाद के साथ राब्ता जो हमारा है हो चुका है। इरशाद, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जरा बताइए बारामूला, कुपवारा या जो मुख्तलिफ आपके इलाके जाते हैं वहां पे सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं कल के दिन के हवाले से? रूपजी, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, इसके साथ साथ कुपवाड़ा या हंदवाड़ा की बात करें, यहाँ पे जो है 15 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो जोरों खरों से चल रही हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए 15 अगस्त के मौके पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में सबसे बड़ी तकरीब होगी। और इसके साथ साथ देखा जाए जिला तरक्याती कमिश्नर वहाँ पे जो है सलामी पे सलामी लेगा और परेड पे जो है परेड पे सलामी लेगा। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं, चाहे हम जिले बारामूला के ये बताइए कि सबसे बड़ी तकरीब जो जिले की होने वाली है वो कहां पे होगी?
सबसे बड़ी तकरीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होगी और वहाँ पे जो है परेड पे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार जी वो सलामी लेगा और इसके साथ साथ रंगारंग प्रोग्राम भी इनका किए जाएंगे। अगर हम ऊडी की बात करें, ऊडी में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बोनियार की बात करें, वहाँ पे तहसीलदार जो है बोनियार वो परेड पे सलामी लेगा और इसके साथ साथ बाकी इलाके जातों की बात करें, वहाँ पे जो है बाकी अफसरान वो परेड पे सलामी लेंगे और इसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, वहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटीज के जो ईओस है चाहे बीडीसी के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे जो है सलामी लेंगे। और इसके साथ साथ बताइए जो नेशनल हाईवे पे किस तरह के इंतजाम रखे गए सिक्योरिटी के? बिल्कुल रूप जी, अगर हम जिले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, चाहे हम खानपुरा की बात करें, इसके साथ साथ खुशबाग या करालहार की बात करें, वहाँ पे सिक्योरिटी के चाको चौबंद है और सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात है ताकि यहाँ पे जो है नाखुशगवार वाक़ा ना हो। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद हमारे साथी तफसीलात पहुंचा रहे थे बारामूला और कुपवारा के हवाले से, नॉर्थ कश्मीर के हवाले से इंतजाम किस तरह है। इधर अगर हम बात करें तो राजौरी में गुज़श्ता 15 दिनों के से 3 बड़े जो वारदातें पेश हुई। कल भी जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे जिस तरह धमाका, उसके घर में धमाका हुआ है, तो 15 अगस्त की तकरीब को लेकर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं जिला राजौरी में भी। हमारे साथी जमशीद मलिक आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं। क्योंकि राजौरी में पिछले 15 दिनों की अगर बात करें हम तो 31 जुलाई को राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पर एक आईडी लगाई गई, जिसके बाद 6 जुलाई को राजौरी के थाना मंडी में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और कल 12 तारीख को बीजेपी के नेता के घर पर हमला किया गया, जिस हमले में एक 4 साल बच्चा जहाँ भाग हुआ और घर के बाकी लोग जख्मी हुए, जिनमें से 3 लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यौम आज़ादी की तकरीब को देखते हुए इस वक्त राजौरी में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज़्यादा कड़े कर दिए गए हैं। ये राजौरी के अंदर जाने वाला रास्ता है जिसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस बार देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ITBP के जवान भी चारों तरफ आपको नजर आएंगे, क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे है जहाँ से आना जाना गाड़ियों का और इस तरफ गाड़ी का रास्ता जो अंदर जाने का है। इसके साथ साथ हम आपको जम्मू के रूट का थोड़ा सा दिखाएंगे जहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार हलचल हुई, क्योंकि 31 जुलाई को इसी जम्मू पुंछ हाईवे पर एक आईडी लगाई गई है, जिस आईडी के बाद एनकाउंटर होता है और उसके बाद कल राजौरी में एक दिलदोज हादसा पेश आता है जहाँ एक बीजेपी लीडर के घर पर। चलिए जमशीद, हम तफसीलात पहुंचा रहे थे राजौरी के हवाले से। नाज़रीन इधर बात करें तो अब जंगली जानवरों के हवाले से भी बात करें। जंगली जानवरों का बस्तियों का रुख करना एक बड़ा मामला है और तकरीबन पिछले 10 सालों की बात करें तो 200 के करीब जो इंसान है उनकी जानें चली गई है जंगली जानवरों के हमला करने की वजह से, और 2000 के करीब जख्मी भी हुए। और आए रोज आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं कि जहाँ पे लेपर्ड्स को स्पॉट किया गया है या रीछ को स्पॉट किया गया है। तो इस तरह की जो वीडियोस है मुख्तलिफ इलाकों से अब नजर आ रहे हैं। और अगर हम सरकारी जो एदाद शुमार की बात करें तो तकरीबन 4,92,000 रुपया जो है वो 4 करोड़ 92 लाख रुपए जो है वो वागुजार भी किया गया था वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, जो जंगली जानवरों की पनाहगाह है उनको बनाने के हवाले से। पनाहगाहें नहीं बनाई गई है प्रॉपरली क्योंकि जंगली जानवरों ने बस्तियों का रुख किया और लोगों के लिए खतरा बन गया है। तो हम इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी से, और इनसे जानना चाहेंगे कि जिला बडगाम ही कहीं ना कहीं ज्यादा मुतासिर है। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें आ रही है कि वहां पे जंगली जानवरों को स्पॉट किया गया। हिलाल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। ये जानना चाहेंगे कि जंगली जानवरों का बस्तियों का रुख करना एक बड़ा मामला अब बनता जा रहा है, क्योंकि लेपर्ड्स जो है अब हर एक इलाके में स्पॉट किए जा रहे हैं, रीच को स्पॉट किए जा रहे हैं और अब लोगों में खौफ व दहशत है। अगर बडगाम की हम बात करें तो बडगाम के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पे इन जानवरों को स्पॉट किया जाता है और कुछ महीने पहले उमपोरा में एक बच्ची की जान भी चली गई है। तो महकमे का रोल जो है, खासकर अगर हम पनाहगाहों की बनाने की बात करें, पैसा भी वागुजार किया गया है, उसके बावजूद भी पनाहगाहें नहीं बनाई गई है और जो जंगली जानवर है वो बस्तियों में आ गए हैं।
देखिए रूफ, आज के डेट में जब हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़ात जो जंगली जानवर वर्सेस इंसान है, ये कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ चुका है। बिल्कुल। पिछले 10 साल का डेटा आपने खुद भी शेयर किया है। लगभग रोज हर साल 20 अफराद जंगली जानवरों के शिकार होकर मारे जाते हैं। और पिछले 2-3 साल का अगर हम डेटा देखेंगे तो पिछले सालों के मुकाबले में इन 3 सालों में जो अमवात की शरह है जंगली जानवरों के हमले के नतीजे में, वो काफी बढ़ चुका है। इसकी नतीजा माहिरीन यही बता रहे हैं कि महकमा वाइल्ड लाइफ या इसके बाकी कंसर्न जितने भी सब ऑफिस हैं, उनकी जानिब से इसके रोकथाम के लिए जो कुछ करना चाहिए था उस पर सही तरीके से पेशरफ्त नहीं हुई है। यहाँ तक कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि शहरी श्रीनगर तक जंगली जानवरों को रसाई मिल चुकी है। रीजंस क्या है? जंगलात में हम देख रहे हैं कि बेतहाशा कटाव, डिफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, डिफॉरेस्टेशन का ग्राफ बढ़ चुका था पिछले 1 डेकेड के अंदर। और उसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नए पौधे पेड़ दरख्त लगाने के, उसकी सुस्त रफ्तारी चली है। भले ही 2-3 सालों में इसमें एक पेशरफ्त नजर जरूर आ रही है कि अब महकमा जंगलात या इसके साथ साथ जो मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल फॉरेस्ट्री है, ये सब मुतहरिक हो गए हैं और एफॉरेस्टेशन का एक प्रोग्राम बाज़ाब्ते तौर पर चलाया जा रहा है, जिसकी खातिर का नतीजे भी मिल रहे हैं। लेकिन इसका फिल वक्त या एकदम इंस्टेंटली इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता है। कहने वाली बात यह है कि जो काम 10 साल पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। नतीजन ये है कि जो जंगली जानवर है इनके इलाल 10 साल पहले की बात आपने की है। 10 साल पहले तकरीबन 5 करोड़ रुपया वागुजार भी किया गया है सरकार की तरफ से, जो पनाहगाहें बनानी है इन जंगली जानवरों के हवाले से। अगर दाची गांव की हम बात करें, दाची गांव को छोड़कर ऐसी कोई बड़ी पनाहगाह तो हमारे पास नहीं है जहां पे इन जंगली जानवरों को रखा जा सके। वो तो एक अलग नेशनल पार्क है, लेकिन बात यह कि जितने भी जंगलात जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि एक आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है ये 30% इसका जो रकबा है वो जंगलात पे मुनहसर है, जंगली एरिया है। तो इसमें जंगली एरियाज के अंदर जो जानवर अभी रह रहे हैं, उनके मस्कन, उनके हैबिटेट्स जब डिस्ट्रॉय हुए हैं, जब वो खराब हुए हैं, तो वो जानवर जाएंगे कहाँ? बात यही है। वो जंगली जानवर फिर अपने खुराक के लिए, अपने रहने सहने के लिए बस्तियों का रुख करते हैं, और जब वो बस्तियों में आते हैं तो यहाँ पर जो इंसान है उनके साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से ना ही जंगलात की कभी कोई तारबंदी हुई है और ना ही इन जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खाने पीने के लिए वहां पे कोई मसनवी इंतजाम किया गया है, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल। ये जो 5 करोड़ रुपए, लगभग 5.25 करोड़ रुपए देने का आप जिक्र कर रहे हैं, ये साल 2018-19 के दौरान दिया गया था, और इसी दौरान इन्हें एक फीड भी दिया गया था, और उसके बाद एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम भी चलाया गया था। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन जब आप इसे साल 2020-21 की मुनासिबत से देखेंगे तो ये अमाउंट आप सिर्फ 80 से 82 लाख रुपए तक ही रह गया है। यानी 2018-19 में आपने 5 करोड़ का रकम दिया, लेकिन उसके बाद आईबी के प्रोग्राम में मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए थी, मजीद फंड्स होने चाहिए थे, बल्कि उसके बरक्स आपने फंड्स में कटौती कर दी है। नतीजा क्या होगा कि लालचों की तरफ भी ये जंगली जानवर आएंगे, जिस तरह इस साल हमने देखे हैं बस्तियों के अंदर। ओमपुरा ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल शहरी श्रीनगर के मजाफात में ही है। बिल्कुल जिला बड़गाम श्रीनगर का सबसे नजदीक तरीन जो इलाका है और जिला है। यहाँ तक कि रामबाग तक भी जंगली जानवरों के पहुंचने की खबरें आई हैं। आखिर में जरा ये मुझे बताइए कि जो महकमा है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, उनका रोल कितना आप देख रहे हैं? क्योंकि न तो जंगली जानवरों को पकड़ा जा रहा है और इंसान भी अब शिकार हो रहे हैं, तो रोल उनका कितना बनता है? जो वो काम कर रहे हैं उसको आप कहां पे देख रहे हैं? जंगली जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये आप समझे कि ये हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारे एनवायरनमेंट का एक बड़ा और मेजर हिस्सा है। इस तरह से उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन जो उनकी खसलत है, जो कुदरत ने उनमें रखी है कि वो अटेम्प्ट करेंगे, कि वो इंसानों पर हमला करेंगे, उनकी खसलत है, उसको आप कैसे रोकेंगे? उसके लिए मेजर्स लेने की जरूरत थी, और ये काम महकमा वाइल्ड लाइफ को देना चाहिए था और इनको जिम्मेदारी दी भी हुई है। लेकिन खाली डिपार्टमेंट तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक ना उनके पास रुकूमात होंगे, फंड्स होंगे, प्लानिंग होगी,
किस तरह से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा, उस चले हिलाल, बहुत जरूरी है। मामले पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे रोल जो महकमे वाइल्ड लाइफ का है वो कितना है, और जहां पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन नहीं हो रही है, जंगलों से निकलकर इन्होंने बस्तियों का रुख किया है और लोगों के लिए खतरा बन चुका है। अब सरकार को संजीदा होने की जरूरत है इस जंगली जानवरों के बस्तियों का रुख करने के हवाले से। नाज़रीन, इधर बात करें अब कोविड-19 के हवाले से, जम्मू कश्मीर की बात करें तो नए 129 मामला जो है कोविड-19 के सामने आए हैं कल के दिन के हवाले से बात करें, और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में अब मामला जो है वो बढ़ रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं। सूरत हाल जो है काफी ज्यादा खतरनाक हो रही है, और मुमकिन तीसरी लहर को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरी लहर की बातें जरूर कही जा रही है, उसको रोकने के लिए हमें चौकस रहने की जरूरत है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि हमें चौकस रहना होगा अगर हमें तीसरी लहर को रोकना है, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो मुतवक्का है, और सूरत हाल पर मुतवातिर निगाह रखने की जरूरत है। टीकाकारी यानी टेस्टिंग के अमल को सरत लाने की जरूरत है और भी बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 के हवाले से, सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सैयद तजुमुल बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजुमुल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। हमें अगर कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकना होगा तो हमें चौकस रहने की जरूरत है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का कहना है। तो कितना चौकस है हम, अगर हम मार्केटों की बात करें, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या बाकी मामलात की बात करें, कितनी चौकस जो है वो हम आपको नजर आ रही है? और दूसरा कि जो एसओपीज और गाइडलाइंस है, क्या वो जमीनी सतह पे आज के दिन में हम देख रहे हैं? देखिए, किसी वक्त में उर्दू के बड़े अहम अल्फाज हम पढ़ा करते थे अमूमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। लेकिन इसी तरह से जब आप कोरोना वायरस कोविड-19 की बात करते हैं तो सरकारी हुक्मनामे आते रहे और सरकारी हुक्मनामों को अमलाने का वजूद जो है अब हमने खत्म कर दिया, क्योंकि किसी वक्त में पुलिस FIR करती थी, अब एक मीट वाले चिकन वाले की शॉप खुलती थी कोविड-19 के बीचों बीच में, और ये सबसे बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता था। हालांकि खाने पीने की अशिया बड़ा लाजमी है और माहिरीन कहते थे कि अच्छे डाइट से आप इस बीमारी से मजीद उसको मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में कल कुछ मस्जिदों में मुकफल रहे खानका, फैज़खाना वगैरह, और कहा क्योंकि इस वक्त कोविड-19 है। लेकिन उसके बाद आपके 15 अगस्त के इज्तिमात है, उसके बाद आपने स्कूलों को बच्चों को बुलाया हुआ है 15 अगस्त के, इसके बाद आपने ढाबे वाले होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो खोल दिए, जिम सेंटर्स खोल दिए, मॉल्स खोल दिए। यानी आपने एक तरफ कहा कि अब आप रोजगार भी करें अपने और उसके बाद एहतियात भी करें, दो चीजें नहीं हो सकती है। या तो आपको तीसरी वेव को होस्ट करने के लिए मास वैक्सीनेशन, इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड वैक्सीनेशन होनी चाहिए। देखिए, इस वैक्सीनेशन के बाद गारंटी नहीं है कि आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं उसको, आपके इम्यूनिटी बढ़ सकती है। लेकिन बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल जम्मू कश्मीर में ज्यादा चैलेंजिंग रहे, और LG मनोज सिन्हा ने बीते हफ्ते और आज भी ये बात दोबारा दोहराई कि तीसरी वेव में आने के बाद हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा। तजमुल ये भी जरा बताएं, आपने टीकाकारी की बात की, आपने वैक्सीनेशन की बात की है, तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो माहिरीन का कहना है कि ये तीसरी लहर जो है ज्यादातर बच्चों पे असर कर सकती है, मगर वही बच्चे तो अभी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस से काफी दूर है। बहुत अहम सवाल है। जिस वक्त आप पहले कबल वक्त 1 साल पहले बताते हैं, 6 महीने पहले बताते हैं कि डेल्टा प्लस या तीसरी वेव के आने से कम सिन और मासूम बच्चे ज्यादा उससे मुतासिर हो सकते हैं, और इसी के साथ आपने इसमें वैक्सीनेशन का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया। बच्चों में मोहल्ला ट्यूशन सेंटर खुलने लगे जहां एक कमरे में मास्क के बगैर 10 से 20 बच्चे एक साथ छोटे 10 से 12 साइज के कमरे में बैठे होते, 10 बाय 12। यानी एक तो हमने लापरवाही शुरू करी, दूसरा सरकार ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इत्फाल के लिए शुरू करना था, बच्चों के लिए शुरू करना था, वो नहीं हो पाया। लिहाजा जो आने वाले जो हमारे असरात होंगे, मुज़र असरात होंगे, उसके लिए हम तैयार भी नहीं है, और उससे लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयारी की हालत में नहीं। लेकिन खुदा न खास्ता बड़े हादसा हो सकते हैं जिसको रोकना शायद हमारे पास की बात नहीं होगी। रूप आपको याद होगा क्योंकि एक हफ्ता पहले एक ऐलान हुआ था और गाइडलाइन आई थी कि अगर तीसरी वेव ने पैर फंसाए जम्मू कश्मीर में तो अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है, ICUs में आपके बेड्स कम पड़ सकते हैं, और बाद में जो अद्वियात वगैरह है शायद उससे भी हमें बहुत कमी का एहसास इस बीमारी से लड़ने में पड़ सकता है। लापरवाही हमने की, लेकिन सरकार ने हमें
लापरवाही को करने में बहुत ज्यादा साथ दिया। चलिए तजुम्मल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लापरवाही हुई है लोगों की तरफ से, मगर सरकार का जो रोल है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर तीसरी लहर के हवाले से बात करें तो बच्चों का जिक्र किया जा रहा है कि ज्यादा बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, मगर अभी भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं किया गया है। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। उर्दू खबरनामे में आप जरा बात करेंगे, जिला बडगाम के बेशतर इलाके पीने के पानी के हवाले से काफी ज्यादा परेशान है, या तो वो महरूम है या उनको गंदा पानी दिया जा रहा है। अगर हम ओमपोरा की बात करें या हुसैन कॉलोनी ओमपोरा की बात करें, वहां के लोग भी इन्हीं हालात के शिकार है कि जो पानी उनको मिल रहा है वो सही नहीं है, पीने के लिए वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से फिर महकमे जल शक्ति ने एक जो रिजर्वायर बनाया था ओमपोरा में, जहां पे जो सुखना की स्कीम है उस को लेकर बात कही गई कि ओमपोरा की आबादी को अब ये पानी दिया जाएगा। अब काफी वक्त गुजर गया है, ये जो रिजर्वायर है ये बनाया गया है, फिर इस पे आगे काम भी नहीं हुआ है क्योंकि इस पे पाइपें बिछानी है वो भी नहीं हो सका है। तो लोगों ने बड़ा गम गुस्से का इजहार किया है सरकार के हवाले से और महकमे जल शक्ति के हवाले से कि जो काम हाथ में लिया गया था वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के मुश्किलात जो है वो जूं के तू है और सरकार या महकमे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ लफ्जन अगर तुम वो यह गाम कुछ आब चवान रब सुन फजल ठीक ना कंप्लीट बेमार गसन लायक तूता रब तथ मज खटकिम मगर सह मुसीबत तुम वो शाम कर मैच पे गु बड़गुम तुम वो कह मूपर फर्द आ बडगाम किस नागस पे कहें आप अगर वह शाम गो तो ट्यूबवेल वेल खंडा क्या तथी खड़ा यह चुन लायक क्या यह सामपन सह बेकार तथ बनोक साम जमीन न्यू तिम पेमेंट तक गमस कहें तिमो यूज कर बड़ बार मुसीबत हत्य लटि चीफ इंजीनियरस तान गमत अस मूबरस आब तुम यू पान ये आब खसान जूरी गाड़ पे पे वो अत कसा गंदगी अगर सो गंदगी वो ना पज पे लोग ना यह त्रेश चलने कह बे सुबह लोग सड़कन पे प्रोटेस्ट पान वो तम सात बेग सब एग्जाम तो गई तौर मगर तुम वो क्या टाइपर चपनी खोर तथ मज ये आब खसान जूर गढ़ वाक़ जूर गढ़ पे पे तौर चलने वाल तौर चलने वाल नहीं तमो हो पे तो वह क्या बार बार वन क्या चवान खुदा फजल बिल्कुल बेकार पड़ा है, क्योंकि यहाँ जो हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा से जो जोरीगोड़ से पानी ये लाते हैं वो हमारे गाँव को वो फीड करते हैं। वो रास्ते में लगभग 100-200 जगह उसकी लीकेज हो रही है। हमने कई बार महकमे को कहा कि आपके प्लम्बर हैं, आपके ड्यूटी मुलाजिम हैं, इनको ठीक करिए, कोई नहीं सुनता है, सिर्फ ज़ाया हो जाता है, हमारे घरों पर पानी पहुँचता नहीं है। तो जो इन्हें सम्प बनाया था वो सम्प भी बेकार पड़ा है, उसमें जो कूड़े करकट वो उधर लाते हैं, बच्चे वो डालते हैं उसमें। अगर वो तैयार हो जाता तो क्या आपको वो उससे थोड़ा फर्क हो जाता है, मगर चले इकदाम तो उठाए गए थे फिर उनको मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ओमपोरा या हाउसिंग कॉलोनी ओमपोरा की आवाम परेशान है पीने के पानी के हवाले से। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान रऊफ फारूकी को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।